राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से। हालांकि घड़ी भले ही 11 बजा रही है, लेकिन बाहर का जो मौसम है ना, इसे देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दिन के 11 बज चुके हैं। अभी लग रहा है ना सुबह के 6-7 ही बजे हुए हैं। तो मौसम काफ़ी ख़राब है और कोहरा भी था सुबह, लेकिन कोहरा छट गया है। इसके बाद भी ना अभी धूप वगैरह के कहीं भी आसार दिख नहीं रहे हैं। और इसी ठंड से ना थोड़ी सी डर लगती है, क्योंकि ये ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। वैसे आज का दिन ना मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग और पीसफुल रहा। हालांकि अभी आपको मुझे झाड़ू लगाता हुआ देख के लग रहा होगा कि जब घर के सारे काम काज हो ही रहे हैं तो फिर दिन कैसे पीसफुल या रिलैक्सिंग हो सकता है। तो इसका जवाब ये है ना कि जब समय की कोई बाध्यता आपके ऊपर नहीं होती है ना, तो अपने आप दिन जो है ना पीसफुल और रिलैक्सिंग लगता है। और समय की बाध्यता हमारे ऊपर उस दिन नहीं होती है जिस दिन ना सबकी छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन कोई भी समय की बाध्यता नहीं होती है। हर काम ना आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो आज का दिन ना कुछ ऐसा ही है। काफ़ी लंबे समय बाद आज का जो ये वीकेंड है ना, वो मुझे सबकी छुट्टी वाला मिला है। तो जब सबकी छुट्टी वाला दिन मुझे मिला ना, तो आज काफ़ी आराम आराम से सारे काम जो है ना मैंने घर के निपटाए। सबसे पहले तो सुबह की अपनी नींद मैंने पूरी की, जो कि पिछले कई हफ्तों से नहीं पूरी हो पा रही थी। और फिर आराम से सो कर के उठने के बाद घर के काम काज भी धीरे धीरे हुए। ब्रेकफास्ट करते कराते ही मुझे लगता है 11 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद घर की साफ सफाई की। साफ सफाई के बाद फिर शावर वगैरह लेकर के भगवान की पूजा की, और इसके बाद फिर जो है शुरू किया दोपहर का लंच बनाना। और लंच मुझे लगता है 2:30 बजे के बाद मैंने बनाना शुरू किया। हालांकि लंच में आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। आज का लंच भी ना काफ़ी सिंपल सा है, जैसा कि एक साधारण दिन में होना चाहिए। बैगन का चोखा और साथ में ना मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो यहाँ पे आलू रख दिया था उबलने के लिए, बैगन भी भून लिया। इसके बाद फिर ना मैंने 3 तरीके के मेरे पास आटा था इस समय, गेहूँ, बाजरा और चना। तो बस इन तीनों को मिक्स करके ना इनका मैंने आटा सान लिया। और मैंने जो है ना इसमें गेहूं का जो आटा है ना वो ज़्यादा लिया है, क्योंकि बच्चों को भी खाना है। तो अगर गेहूं के आटे की मात्रा कम कर दूंगी ना, तो फिर बच्चे हो सकता है ये रोटियां ना पसंद करें। इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और आज ना मैंने बहुत समय बाद इस तरह से आटे में गट्ठा बना करके पानी डाल करके आटा साना है। और ऐसा मैंने अपने बचपन में देखा था अपनी मम्मी और दादी को आटा वगैरह सानते हुए। तो आज अचानक से याद आ गया कि इस तरीके से जो है ना ये आटा साना जाए। तो जब हम बिल्कुल रिलैक्स्ड और पीसफुल माइंड में रहते हैं ना, तो पुरानी चीज़ें जो है याद आती हैं। और जब वो याद आती है ना, तो अनायास ही हम उसको जो है जीवंत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि खैर वो समय तो नहीं आता, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम ज़रूर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो खैर आटा वगैरह सान दिया, और फिर अब जो है भरता बनाने की तैयारी करनी थी। तो जो बैगन भून करके रखा था उसे छील दिया। जो उबली हुई आलू है ना, इसे भी छील लिया। अच्छा, आज कोई तैयारी तो पहले से करके रखी नहीं थी, तो आज सब सारे जो काम है ना वो एक साथ ही चल रहे थे, मतलब कुकिंग के भी और प्रिपरेशन वाला भी। और आज का व्लॉग समाप्त हो उससे पहले आप सबके मन में जो सवाल आ रहा होगा ना, उसका मैं जवाब दे देती हूँ। सवाल ये कि आज रोबोट से मैंने क्लीनिंग क्यों नहीं करवाई। तो इसका जवाब है ना कि मैंने रोबोट को विंटर वैकेशन पे भेज दिया है। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली में इस समय ना बहुत ज़्यादा खतरनाक भयंकर वाली जो है सर्दी पड़ रही है। और इस सर्दी की वजह से ना बाहर निकलना बंद हो गया है। वॉक वगैरह जो है ना वो सब कुछ जो है रुक गई है। तो अब जब हम एक्टिव थोड़ा सा कम रहेंगे ना, तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब होता है।
तो कई दिनों से सोच रही थी कि क्या करूं जिससे ना खुद को मैं एक्टिव रख सकूं। तो फिर ध्यान में आया कि अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है झाड़ू पोछा का, यही कर लिया जाए। तो इसी वजह से ना आजकल ये झाड़ू पोछे का काम मैं खुद कर रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, बीच बीच में उससे भी हेल्प लेती रहती हूँ। लेकिन और हम होम मेकर्स के ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चाहें कि लाओ घर पे एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लेना, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम ना सब काम कर लेंगे, झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, लेकिन ये जो काम है ना, योगा करना, एक्सरसाइज करना ना, ये रेगुलर नहीं हो पाता। अधिक से अधिक 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, इसके बाद ना सब छूट जाता है। तो मुझे ये ऑप्शन जो है ना ज़्यादा सही लगा, झाड़ू पोछे वाला। हाँ, रोबोट भी साफ कर देगा। ये धूप तो आज जो है एकदम नहीं निकली है, बड़ी मुश्किल से जो है सूर्य देव चमकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सारा जो प्रयास है वो बेकार ही है। खैर, खड़खड़ाती ठंड भाई, भयंकर वाली। क्या हाल चाल है? पेड़ पौधे अभी कब लंच वंच करेंगे? तो लंच ना रेडी हो गया था, बस रोटियां सेकनी थी। तो बाहर आकर के देखा, बाहर के मौसम का हाल चाल भी लिया और पतिदेव का भी हाल चाल लिया। तो इधर 2-3 दिनों से पतिदेव भी ना पेड़ पौधों की देखभाल में लगे हुए हैं। और कुछ नए जो विंटर प्लांट्स थे ना, वो अभी नहीं लगे थे, तो उन सबको लगा रहे थे। पिटोनिया वगैरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, ये जनवरी लास्ट वगैरह में जब थोड़ी सी धूप होने लगती है ना, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो बस वही सब लगा रहे थे। तो अभी तो फिलहाल उनको टाइम था, मतलब अभी उनका काम अभी और लंबा चलना था। आधे घंटे 45 मिनट अभी वो और लेंगे। तब तक मैंने सोचा लाओ रोटियां वगैरह सेक करके ना फिर बाकी के जो सदस्य मतलब बच्चे हैं, इन लोगों को लंच करा दूं। वैसे तो ये सारी जो रोटियां हम बनाते हैं ना, चाहे मिक्स आटे की हो या केवल बाजरा और मक्के की, ये सब रोटियां ना जो चूल्हे पे बनाई जाती है ना, उनका स्वाद ही अलग होता है। लेकिन अब फ़िलहाल सब जगह तो चूल्हा रखना पॉसिबल नहीं है। और मैंने एक बार सोचा था कि जो अंगीठी आती है ना कोयले वाली, वो रखूं, लेकिन फिर घर छोटा है, हर जगह सामान है, तो डर लगता ना कि कहीं एक भी चिंगारी इधर उधर गई तो भैया आग पकड़ने का डर है। तो फिर ये लगा कि अपने चीफ पे कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, गैस चूल्हे पे इसी की रोटियां खाई जा सकती हैं भाई, कम से कम सब सेफ रहे, और क्या चाहिए। आज के शांतिपूर्ण और आरामदायक दिन की तरह ना व्लॉग भी बहुत ही आरामदायक है। आरामदायक इसलिए है क्योंकि बहुत ही जल्दी ये व्लॉग समाप्त होने वाला है। आपका बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।